कर दिया उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके, लेकिन अय्यर की भी और अक्सर दोनों की जो शॉट्स थी वो बिल्कुल उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी जो वो खेल रहे थे। यही सब चीजें हैं जो कि कोहली कवर कर लेता है। जब वो जाएगा ना तब इसकी यादें आएंगी जितने आराम से मेरा दोस्त कोहली राहुल द्रविड़ आया, रोहित शर्मा आया, गौतम आया, सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। बहरहाल तमाम इंडिया से देखने वाले व्यूअर्स को, ऑडियंस को मैं बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडिया टॉक में आपका स्वागत है। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जीत चुके हैं और हमारी भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने हाथों में उठा ली है। पाकिस्तान की हालत फिर से खराब हो गई, नया अब्बू भारत से हार गया। ये मदरसा छाप पाकिस्तानी इतने मनहूस हैं कि जिसकी सपोर्ट करते हैं वही मैच हार जाता है। सेमीफाइनल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया था तो वो हार गए। अब फाइनल में न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया, बेचारे वो भी आज हार गए। अब पाकिस्तानी मीडिया वाले फिर से अपने बॉबजी द किंग और मुल्ला रिजवान को कोसेंगे। दोस्तों, कुछ भी कहो, इन लोगों को बिलबिलाते हुए देखना बहुत आनंद देता है। भारत की जीत पर सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व कमेंट करें। ऐसा करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ेगी। धन्यवाद। क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चलिए इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आया था। बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे। बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को। 20-25 रन वो शॉट जरूर थे, अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफी अच्छी फाइट की, अगर कैचेस पकड़ लेते। बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन, कभी प्रेशर में नजर नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नजर आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। रोहित शर्मा की चाहे बैटिंग पे बात करें चाहे लीडरशिप पे बात करें, देखें सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नजर आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नजर आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नजर आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखिए अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नजर आते हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ इयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाए तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी क्या है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं
जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। खेला गया है एक दफा फिर से। शुरू में इंडियंस बहुत ज्यादा लगे हुए थे यार, वन साइडेड ओडीआई फाइनल हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। उसके बाद सबकी चीखें निकल गई, हमें भाई बोर ही होने दो, बिल्कुल किसी किस्म का कोई क्लाइमेक्स नहीं चाहिए, बीच में आउट हुए तो थोड़े से फंस गए थे। कोहली जब आउट हुए तो उसके बाद हालात थोड़े खराब हो गए थे, क्योंकि पहली दफा टीम इंडिया प्रेशर में नजर आई है। जब कोहली खड़े होते हैं वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर करके वो 30-40 भी रन बना के जाता है ना, दूसरे एंड वाले ने भी 20-25 बनाए होते हैं, 50-60 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, प्रेशर कम से कम बिल्ड नहीं हो रहा होता। अभी जो है वो प्रेशर नजर आना शुरू हो गया था जब कोहली चला गया था। खैर अय्यर ने बहुत अच्छी बीच में इनिंग्स खेली, एक दफा फिर से स्टेबलाइज कर दिया उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके, लेकिन अय्यर की भी और अक्सर दोनों की जो शॉट्स थी वो बिल्कुल उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी जो वो खेल रहे थे। यही सब चीजें हैं जो कि कोहली कवर कर लेता है। जब वो जाएगा ना तब इसकी यादें आएंगी जितने आराम से मेरा दोस्त कोहली जो है सारे काम कर लिया करता था। खैर भाई हमने तो पूरा मौका दिया था इंडिया वालों को कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाचा मार के हमारी ही ट्रॉफी यहाँ से उठा के ले जाते। अभी देखो जीत भी गए हो, लेकिन दुबई में कर रहे हो। यही तुम लोग लाहौर में कर रहे होते तो कितना मजा आता है इंडिया वालों को। हमारे मुंह पे डबल लानत इसलिए पड़ जाती क्योंकि हमारा आधा स्टेडियम जो है वो बैठा हुआ होता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरी टीम के लिए भी, क्योंकि अभी भी ये जो न्यूजीलैंड वाले हारे हैं ना, उनको पता नहीं है उनकी हार के पीछे सारी नहुसत है जो पाकिस्तानी सपोर्ट उनको मिल रही थी कि जी न्यूजीलैंड का बड़ा मुझे पता है कि कितने न्यूजीलैंड से तुम लोगों को प्यार हो गया था। खैर न्यूजीलैंड बेचारी इस तरह की टीम थी कि उनको बाकी जो है बाकी दुनिया से बड़ा प्यार मिल रहा था, उनको पाकिस्तान की इस वजह जब सपोर्ट लगी है तो वो वहां पर डूब गए हैं। खैर कोहली मेरा दोस्त कहीं पे भी नहीं जा रहा, इधर ही बैठा। हमने सुना था कि शायद कोई जो है रिटायरमेंट वगैरह का ऐलान करते, लेकिन उसने नहीं किया। सुना है कि जद्दू मेरा दोस्त जो है वो चला जाएगा, शर्मा भी चला जाएगा। मैं कहूंगा सब एक साथ तो ना रिटायरमेंट का अनाउंस करो ना यार, तो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ जद्दू की रिटायरमेंट का आएगा। अभी मुझे तो नहीं पता कि टीवी शीवी के ऊपर क्या चल रहा है, अगर आप लोगों को पता चल गया तो नीचे कमेंट्स आनी में लिख के बता देना कि किस किस ने अनाउंस कर दिए बड़ी न्यूज की, ये की नहीं की। लेकिन मैं ख्याल में सिर्फ जद्दू नहीं की होगी। आज सेलिब्रेशन का टाइम है, आज इसके अंदर मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई खबरें शेयर करके मूड नहीं ऑफ करना चाहिए इंडियंस का। मासूम न्यूजीलैंड वाले यार 5वीं डिफीट होगी उनकी फाइनल के अंदर, बेचारे जाए असली चोकर्स तो ये बने। चोकर्स भी क्या यार, इसी तरह इतना ही जोर लगाया था, बस इतना ही था, यही टीम थी उनकी। बेस्ट बॉलर जो था वो आज की टीम में था नहीं, आज उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर दिया था, एंड में 250 रन बना दिए थे, इससे ज्यादा और वो क्या करेंगे। खैर भाई गैंगम स्टाइल होना चाहिए, मुझे नहीं पता कोहली कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन आज होना चाहिए। उसके लड़के वड़के तो कर रहे होंगे जो उसने लास्ट टाइम किया था ना जीतने के बाद, आज से कुछ 10-11 साल पहले जो ये जीते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। मैं 2013 के अंदर ये जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी। डांडिया शांडिया खेल रहा था मेरे दोस्त कोचू के साथ। यार पहले तो बात करो ना मेरे दोस्त कोचू की। कोचू ने आज वो क्या है, वो डॉक्टर शबनम गुल है, कौन है वो जिसने इसके बारे में कहा था कि बहुत मोटा हो गया, गेंडा हो गया, ये हो गया। इसको न्यूजीलैंड के हर एक प्लेयर के अंदर ना उसकी शक्ल नजर आती, रख के छक्के मारे मेरे दोस्त। 6 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बीच में फिर भी कोई फंस गया था, थोड़ा सा प्रेशर बन गया था, लेकिन दोस्त ने मैच खत्म कर दिया था। 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी, पीछे कोहली कितना रह गया था यार, पूरी टीम ने मिलकर 150 रन बनाने थे। 5 ओवर के अंदर मैच खत्म कर देता है मेरा दोस्त शर्मा, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, आके ऐसा इंटेंट दिखाता है, पूरी दुनिया जो है पीछे हो जाती है। सब इसके खाने का मजाक उड़ा रहे थे, उसने कहा मैं सब कुछ खा जाऊंगा, जो भी ट्रॉफी मेरे सामने लाओगे मैं खा जाऊंगा। आज तो पूरी पूरी कीवी टीम को खा गया मेरा दोस्त अकेले। डॉक्टर मासूम को शुरू में तो थोड़ी सी खुशी महसूस हुई थी जब इसने भी जो है कैच वैच मिस किया था। वो कहती मैं तो कहा था नहीं फिट नहीं है इसलिए इससे कैच ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है छलांगे मार के इसने बॉलें भी रोकी हैं। इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। हाँ।